हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने रेशो पढ़ लिया है, काफ़ी कुछ आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है रेशो, है ना। तो आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेके आया हूँ, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है। इसमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है और इससे एग्ज़ाम में हर बार एक क्वेश्चन तो आपका देखने को मिलता ही है। ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जिसको भी एलसीएम एचसीएफ में आज तक प्रॉब्लम होती थी, तो वो सिर्फ इस वीडियो को देख लेगा और उससे उसे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे सिर्फ इस एक वीडियो के अंदर। ठीक है। वैसे इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ। तो आपका पूरा चैप्टर ये दो वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। अगर इन दो वीडियोस को देखकर आप एग्जाम में जाते हो तो आपका कोई भी टाइप नहीं बचेगा और आप एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है। और तो आज बस डिस्कस करते हैं। चलो, अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एलसीएम की। एलसीएम होता क्या है मेरे प्यारे भाई? ठीक है। एलसीएम का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? लघुत्तम समाप्तवर्तक। ठीक है। अब देखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि छोटे से छोटा और जो कॉमन हो और मल्टीपल हो। ठीक है। अब देखो, मैं तुम्हारे सामने सिंपल एग्जांपल दूंगा, उससे तुम्हें सारी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। देखो, अगर मैं बात करता हूँ, दो नंबर लेते हैं हम। एक ले लो भाई 18 और एक ले लो भाई 12। ठीक है। अब मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल वो होता है किसी भी नंबर का। अब तुम टेबल पढ़ते हो, ठीक है, तो वो टेबल क्या होते हैं? मल्टीपल ही तो होते हैं। जैसे अगर मैं 5 की बात करूँ तो 5, 5 का अगला मल्टीपल क्या होगा? 5 दूनी 10, उससे अगला मल्टीपल क्या होगा? 15, 5 चौक 20। ये सारे 5 के क्या हैं? मल्टीपल। आई बात समझ में? मल्टीपल के बारे में सभी को पता हो लगा। मल्टीपल क्या होगा? वो नंबर खुद होगा, फिर उसके बाद उसमें आप मल्टीप्लाई करते चले जाओगे आगे, तो वे सारे उसके क्या होते चले जाएंगे? मल्टीपल होते चले जाएंगे। तो अब 18 के मल्टीपल देखने हैं हमें। 18 के मल्टीपल भाई क्या होगा? सबसे पहले तो 18 होगा, फिर 18 के बाद 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छिका 108, ऐसे चलते चले जाएंगे आगे हम। तो ये सब क्या होंगे? हमारे 18 के मल्टीपल होंगे। ठीक है। बताओ, इस बात में कोई दिक्कत है क्या? अब चलो भाई, अब मैं 12 के मल्टीपल की बात करता हूँ। तो बताओ, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और ये 72। ठीक है। और ये 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नाइन जो 108। ऐसे ये आपके 12 के मल्टीपल चले जाएंगे। अब जो एलसीएम की फुल फॉर्म है, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा और जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो, वो वाला मल्टीपल। ठीक है। अब देखो 18 का, ये 18 आ रहा है, 18 दूनी 36। तो 12 में देखो, 12 24 36, सबसे पहला कॉमन मल्टीपल कौन मिला? 36 मिला। भाई 36 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। 36 आपका इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और सबसे छोटा मल्टीपल है ये, पहला कॉमन है जो दोनों में। ठीक है। क्योंकि देखो 36 सबसे पहले मिला हमें 18 में और फिर 12 में मिला 36, तो ये कॉमन हो गया और सबसे छोटा भी है ये। तो जो आपका एलसीएम हो जाएगा किसका? 18 का और 12 का। पहले डेफिनेशन समझते हैं, बाद में आपको सारे तरीके बताऊंगा एलसीएम कैसे निकालते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सब डिस्कस करेंगे। तो 18 और 12 का जो एलसीएम हो गया वो मेरे प्यारे भाई कितना हुआ? 36 हुआ। आई बात समझ में? तो सबसे छोटा सबसे कॉमन मल्टीपल आपका क्या हुआ? 36, क्योंकि सबसे पहले देखो यही कॉमन आया और यही आपका क्या हो गया? मल्टीपल। आई बात समझ में? तो यानी कि 18 और 12 जो दोनों से डिवाइड हो जाए और सबसे छोटा हो, वही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा किसका? 18 और 12 का। देखो 18 दूनी 36, 12 तिया 36। आई बात समझ में? अब देखो, जो 36 के मल्टीपल होंगे, जो 36 के आपके मल्टीपल होंगे वो भी 18 और 12 से डिवाइड होंगे, क्योंकि जब 36 18 और 12 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो आगे तुम 36 के मल्टीपल देखोगे तो वे भी 18 और 12 से डिवाइड होंगे। क्लियर है बात सभी को? तो अगर मैं बात करूँ 36 दूनी 72, तो ये 18 से भी जाएगा और 12 से भी जाएगा। देखो 72 इसमें भी आ रहा है और 72 इसमें भी आ रहा है, ये दोनों क्या है? कॉमन है। लेकिन एलसीएम क्या होगा हमारा? 36, क्योंकि लीस्ट सबसे छोटा ही हमारा क्या होता है? एलसीएम। ऐसे ही आगे 108, ऐसे ही तुम्हें जो भी होंगे नंबर्स, वो सब 18 और 12 से क्या होंगे? डिविजिबल होंगे। इतनी बात समझ में आई? अब मान लो ये तो छोटे नंबर थे 18 12, इसके तुमने मल्टीपल लिख लिए। अब नंबर मान लो अलग आ जाए कुछ भी, तो फिर तुम उसके मल्टीपल लिख के ऐसे कॉमन थोड़े देखोगे, तो वहां पे तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। तो एलसीएम निकालने का तरीका हम सीखेंगे।
तो एलसीएम की डेफिनेशन सभी को समझ में आई। एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटे से छोटा और जो दोनों में क्या हो आपका कॉमन हो वो मल्टीपल ही हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है। तो 18 में 36 आ रहा था सबसे पहले, 12 में 36 आया, दोनों में कॉमन है, सबसे छोटा भी है, तो 36 हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है डेफिनेशन सभी को? तो चलो, अगर क्लियर है तो अब आगे देखो। अब एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है? एलसीएम निकालने के आपके बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले डिविजिबिलिटी मेथड, अगर यही दो नंबर है हमारे पास 18 और 12, अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है तो आपने बचपन में खूब पढ़ा होगा, ऐसे डिवाइड कर करके हम निकालते थे। 2 से बताओ कितनी बार गया? 9 बार। 2 से कितनी बार गया? 6 बार। फिर 2 से चलाओगे 9 तो जू का तू, 2 से कितनी बार गया? 3 बार। फिर 3 से 3 टाइम, 3 1 जा 3, और लास्ट में कितना आ गया आपका? 3। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो यहाँ से भी आप एलसीएम निकाल सकते थे, ठीक है? लेकिन ये वाला मेथड हम पेपर में फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है? यहाँ पर हमारा टाइम ज़्यादा यूटिलाइज होगा, तो इसलिए इसको पेपर में हम क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे, ठीक है? अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ और तुम्हें तरीके बताता हूँ कि हम किस तरीके से आपके एलसीएम के क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे। अगर मैं बात करता हूँ, मान लो 3 नंबर है कोई भी, 24, आपका 30 और आपका 36। मान लो इन 3 नंबर का हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो एक तो तरीका आपके पास क्या होगा कि 24, 30 और 36 तीनों को रखो और ये डिवाइड कर करके सबका क्या निकाल दो? आंसर निकाल दो, ठीक है? लेकिन हम क्या सीखेंगे? नया एक मेथड सीखेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है? फैक्टराइजेशन मेथड। बाकी देखो सारी चीज़ क्या है? प्रैक्टिस की है। अगर तुम धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस करते जाओगे तो तुम्हारी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी और तुम डायरेक्ट भी, कुछ नंबर्स तो ऐसे होंगे जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, उनका एलसीएम तुम्हें डायरेक्ट ही याद हो जाएगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा तुम्हारी प्रैक्टिस के ऊपर। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है भाई? इनके फैक्टर लिखो, प्राइम फैक्टर लिखने हैं हमें। प्राइम फैक्टर क्या क्या होते हैं? प्राइम नंबर, सबसे पहले तुम्हें प्राइम नंबर पता होना चाहिए। देखो एक बार मैं बता देता हूँ इससे पहले। प्राइम नंबर बताओ क्या क्या होते हैं मेरे प्यारे भाई? प्राइम नंबर की डेफिनेशन पता है सभी को? प्राइम नंबर वे संख्या है, ये अभाज्य संख्याएं होती है, अभाज्य संख्या, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, जो कि एक होगा और एक वो नंबर खुद अपने आप होगा, ठीक है? तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है आपका? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 और 13, ऐसे आपके प्राइम नंबर चलते चले जाते हैं। तो इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो ये 1 से डिवाइड होगा और एक खुद से डिवाइड होगा। ऐसे ही 3 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, 5 1 से डिवाइड होगा और सिर्फ 5 से डिवाइड होगा। तो सिर्फ प्राइम नंबर ऐसे नंबर हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है? एक तो क्या होगा उसका फैक्टर? 1 से डिविजिबल होगा वो, और दूसरा क्या होगा? बाय द नंबर इटसेल्फ, और अपने आप से डिविजिबल होगा। तो ये हमारी क्या होती है? प्राइम नंबर की डेफिनेशन। इतनी बात क्लियर हुई सभी को? अब दूसरा देखो, एक आपका क्या होता है? को प्राइम नंबर। एक आपका क्या होता है? को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर समझो भाई, अगर मान लो मैं कह रहा कि 16 और आपका 19, ये 2 नंबर हैं, 16 और 19 ये क्या है? आपके 2 नंबर हैं, ठीक है? अब मुझे बताओ, जो इनमें इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन कुछ नहीं। देखो को प्राइम नंबर की डेफिनेशन समझो। को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ 1 आता है, जिनका एचसीएफ 1 आता है, यानी कि जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, यानी कि वो सिर्फ एक से ही डिविजिबल होते हैं, ठीक है? को प्राइम नंबर कौन से होंगे? ऐसे 2 नंबर जो सिर्फ किससे? एक से डिविजिबल हो और इसके अलावा उसका कोई भी फैक्टर ना हो। तो बताओ 16 1 से डिवाइड होगा, 19 भी किससे डिवाइड होगा? सिर्फ 1 से डिवाइड होगा। इसके अलावा ना तो ये 2 से डिवाइड हो रहे, ना 3 से, किसी भी नंबर से इसके अलावा डिवाइड नहीं होंगे। तो वो नंबर हमारे क्या होंगे? को प्राइम नंबर, ठीक है? तो प्राइम नंबर एक अलग चीज है और को प्राइम नंबर एक अलग चीज है। तो इसमें कभी कंफ्यूजन क्रिएट मत करना कि को प्राइम से समझो कि इसमें सिर्फ प्राइम नंबर ही आएंगे। इसमें आपका इवन ओड प्राइम कैसा भी नंबर हो सकता है, लेकिन बस वो 2 नंबर कैसे होने चाहिए? वो सिर्फ 1 से डिविजिबल होने चाहिए, इसके अलावा उनका कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ 21 की और 29 की, तो बताओ ये दोनों भी क्या है? को प्राइम नंबर है, ठीक है? क्योंकि ये सिर्फ 1 से डिविजिबल है। आई बात समझ में? तो डेफिनेशन बताओ, बिल्कुल क्लियर है सभी को? प्राइम नंबर पता करा हमने और हमने को प्राइम नंबर के बारे में जानकारी ली, ठीक है? अब चलते हैं आगे, फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो 24 के प्राइम फैक्टर करने हैं हमें। प्राइम फैक्टर कैसे होंगे भाई? 2 की फॉर्म में, 3 की फॉर्म में, ऐसे। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, तो 2 की पावर 3 इंटू
3 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, बताओ भाई। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 आ गया। इसे प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, 2 5 तिया 15 दूनी 30, यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5 कर लिया कन्वर्ट। बताओ कोई दिक्कत है क्या? 36, 2 दूनी 4, 2 की पावर 2 और 4 नम 36, यानी कि 9 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2। तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया हमने। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या सभी को? अब हमें इन तीनों का क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अब हर एक फैक्टर को हमें अलग अलग करके देखना है। जैसे 2 है तीनों में, तो 2 को हर अलग अलग देखेंगे। यहाँ तो 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर 2 है। तो इसमें से हमें मैक्सिमम पावर वाला लेना है। इसमें से हमें क्या लेना है? मैक्सिमम पावर वाला। तो मैक्सिमम पावर वाला क्या है बताओ भाई? एक तो 2 की पावर 3 है, एक 2 की पावर 1 है और एक 2 की पावर 2। तो मैक्सिमम पावर वाला तो क्या है? 2 की पावर 3 है। अगर हम 2 की पावर 3 को ले लेंगे तो वो देखो 2 की पावर 1 से भी कटेगा और 2 की पावर 2 से भी कटेगा। आई बात समझ में? क्लियर है बात सभी को? तो इसलिए जिसमें जो भी मैक्सिमम पावर वाला होगा वो हम क्या ले लेंगे? एलसीएम के अंदर यहाँ पर ले लेंगे। तो 2 की पावर 3 आ गया यहाँ से। अब 3 को अलग से देखो, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है। तो इसमें मैक्सिमम कौन सा है? 3 की पावर 2। मैक्सिमम कौन सा है? 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 1 से तो डिविजिबल हो गई, तो यानी कि यहाँ पर 3 की पावर 2 भी आ जाएगा। और यहाँ पर 5 में क्या बचा? यहाँ कोई नहीं है 5, यहाँ कोई नहीं है, 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 मैक्सिमम अपने आप है। तो बस यही जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 इंटू 9 यानी कि 360 मेरा क्या होगा? आंसर होगा। बताओ ये बात सभी को समझ में आई क्या? तो जो मैक्सिमम पावर वाला फैक्टर होगा उसे लेंगे और इन सब के आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, और यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? एलसीएम। क्लियर है भाई बात सभी को? बताओ इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं होगा कोई डाउट? चलो अब देखो दूसरा तरीका क्या होगा आपका, यहीं पे बता देता हूँ। जैसे 24, 30 और 36, भाई एलसीएम निकालना। एलसीएम का मतलब क्या है कि एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से कटता हो, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से कटता हो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें से 2 नंबर स्प्लिट करके भी हम चीजें सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं 24 और 36 की बात करता हूँ। 24 और 36 मुझे पता है कि भाई 24 और 36 का एलसीएम कितना होता है? 72 होता है। कितना होता है? 72। तो मैं मान लेता हूँ कि एलसीएम को मैंने मान लिया कि अभी कितना है? 72। इतनी बात क्लियर है सभी को? भाई 24 और 36 का एलसीएम कितना होता है? 72। 72 हमने ले लिया। अब देखो ये 24 से भी कटेगा, 36 से भी कटेगा, अब बचा 30। भाई 30 से भी तो कटना चाहिए ये पूरा, जब भी तो एलसीएम आएगा। तीनों नंबर से कटना चाहिए। अच्छा 30 क्या होता है मेरे प्यारे भाई? 30 होता है 6 इंटू 5। 30 क्या होता है हमारा? 6 इंटू 5। अब देखो 6 तो इसमें ऑलरेडी आ गया, अगर 6 से इसे भाग करोगे तो 12 बचेगा, यानी कि 6 तो इसमें आ चुका। तो क्या बचा था? सिर्फ 5 बचा था। अब जो भी नंबर बच जाता है उसकी तुम क्या कर दो? इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 दूनी 10, 7 पंजे 35 और 1 36, यानी कि 360 हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। बताओ ये बात सभी को समझ में आई क्या? क्लियर है? तो ऐसे भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। डिस्कस करेंगे इसे और भी। अच्छा जैसे मैं को प्राइम नंबर बता रहा था, अगर मुझे को प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना, बताओ इसमें कोई कॉमन है क्या? इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आने का। पता तुम्हें 16 भी को प्राइम है, 19 भी को प्राइम है। तो जब भी को प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना तो क्या करो? दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, यही क्या होगा? एलसीएम होगा। बताओ होगा नहीं होगा? भाई इसमें तो कुछ कॉमन आना ही नहीं। 16 में भी कोई किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, कॉमन नहीं आने का। 19 भी किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, सिर्फ एक से डिवाइड होंगे ये। तो को प्राइम नंबर का जब भी एलसीएम हमें निकालना हो तो ये बात याद रखना, हमेशा दोनों नंबर की डायरेक्ट क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसकी बात करूं मैं, यहाँ पे इसका एलसीएम निकालना है तो क्या हो जाएगा? 21 इंटू 29 हो जाएगा। क्योंकि एलसीएम क्या होता है? वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यानी कि वो दोनों नंबर से क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। तो देखो ये 21 से भी डिवाइड होगा, 29 से भी डिवाइड होगा। आई बात समझ में? ऐसा क्वेश्चन एक बार पेपर में आया था। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ही आ गया सीधा सीधा। द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 945। कोई भी दो को प्राइम नंबर है, मान लो ए और बी, उनका प्रोडक्ट कितना है? 945। क्लियर है भाई? तो उनका एलसीएम बताना है। अब देखो पता नहीं ये नंबर क्या रहा होगा, ये नंबर क्या रहा होगा। अब को प्राइम नंबर तो ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ फैक्टर क्या होता है? एक, और उन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है। तो यानी कि 945 ही मेरा क्या होगा? एलसीएम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में? तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। क्लियर सभी को? चले आगे, या एलसीएम का एक दो एग्जांपल और ले ले। चलो एक एग्जांपल और करवा देता हूँ, इसे मैं मिटो रहा हूँ पूरी स्क्रीन पे से। ठीक है, ये देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ, मान लो एक नंबर है 55 और एक नंबर ले लो 66 और एक नंबर ले लो आपका कितना? 120।
अब हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो बताओ इसे कैसे लिख सकते हैं फैक्टर के तौर पे, 11 × 5। इसे कैसे लिख सकते हैं, 11 × 2 × 3। 11 × 6, 6 को कैसे लिखेंगे, 2 × 3। अब 120 को कैसे लिखेंगे भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 8 × 3 = 24, 24 × 5 = 120। प्राइम फैक्टर के रूप में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें एक एक फैक्टर देखना है, क्या देखना है, एक एक फैक्टर। भाई दो का डिस्कस करते हैं, यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो नहीं है, तो इसमें से क्या लेंगे, मैक्सिमम पावर वाला, यानी कि 2 की पावर 3। ठीक है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे है ही नहीं, कोई बात नहीं, तो मैक्सिमम क्या आएगा, 3 ही आ जाएगा। इंटू 5 बचा, 5 की देखो एक पावर यहाँ है, एक पावर यहाँ है, तो मैक्सिमम क्या है, 5। और 11 कॉमन आ रहा है सिर्फ एक बार, तो यही मेरा क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम हो जाएगा। तो इसे हम सोल्व कर सकते हैं भाई। 2 दूनी 4 दूनी 8 × 5 = 40, तिया 120, और 120 × 11 कितना हो जाएगा, 1300। तो जो एलसीएम आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 1320। बताओ आई क्या बात समझ में, कोई डाउट यहाँ तक किसी को, कोई डाउट नहीं है। दूसरा मैंने क्या बताया था कि भाई एलसीएम में क्या कह रहा है, 120 को ही मान रहा है, जो भी सबसे बड़ी संख्या है मान लो, तुम उसे मान लो, जो सबसे बड़ी संख्या है हम उसे मान लेते हैं, क्या ये हमारा एलसीएम रहा होगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखो ये नंबर यहाँ पे क्या क्या छूट गया वो भी हमें देखना है। जैसे 55 को लिख सकते हैं हम कितना, 11 × 5। अब देखो 5 से तो डिवाइड हो जाएगा, 5 तो यानी कि आ चुका, 11 बच गया था, तो 11 की मैंने क्या कर दी, इसमें मल्टीप्लाई कर दी। बताओ आई क्या बात समझ में। अब 66, 66 क्या है, 11 × 2 × 3, 3 दूनी 6, 6 से देखो 120 कट रहा है, 11 भी हमने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 11 भी आ गया, 120 तो आ ही गया था, यानी कि डायरेक्ट एलसीएम आ गया तुम्हारा 11 दूनी 22, 11 × 1 = 11, 12 × 2 = 13, यानी कि 1320 हमारा क्या हुआ, एलसीएम। आई बात समझ में। तो दोनों तरीके से आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी बड़े वाला नंबर आप अलग लिख लो, फिर उसके बाद जो फैक्टर बच गए उनकी लास्ट में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर बात भाई इतनी सभी को, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। अब ये बात क्लियर होगी तो थोड़ा सा डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ लेते हैं एक बार, आगे काम आएंगे क्वेश्चन में, क्योंकि एलसीएम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट भी आपके हो जाते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी के रूल एक बार देख लेते हैं। अच्छा, डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, यानी कि कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 2, ठीक है। अगर किसी भी नंबर का पता लगाना है कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ 2 1 3 4 5 2, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है नहीं, तो तुम इसे पूरे को 2 से डिवाइड करके देखोगे, लास्ट में अगर रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, तो यानी कि संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाती है, यही होता है इस बात का मतलब। लेकिन 2 का रूल, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि आपको वंस डिजिट देखनी है, जो यूनिट डिजिट पर आपका नंबर है, वो नंबर आपका क्या होना चाहिए, अगर 2 से कट रहा है, अगर वो नंबर लास्ट नंबर जो आपका है वो किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो यानी कि वो संख्या क्या होगी आपकी, 2 से डिविजिबल होगी। तो ये रूल होता है। तो जैसे ये थी आपकी, तो देखो 2 तो कट जाएगा 2 से, यानी कि नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर मान लो 2141 आ गया, तो 1 तो 2 से नहीं कटेगा, यानी कि ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है। दूसरा क्या आ सकता है आपका, 2 की पावर 2, यानी कि 4 से डिविजिबल पूछ सकता है, कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा। तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है भाई, कि लास्ट की दो डिजिट क्या होनी चाहिए, 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 4 1 = 4, 4 3 = 12, कट गया पूरा पूरा 52 4 से, यानी कि ये संख्या 4 से डिविजिबल है। आई क्या बात समझ में। सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाई 4, तो वो संख्या आपकी 4 से कट जाएगी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अगर मान लो मैं नंबर लिखता हूँ आपके सामने 215856, अगर मैं पूछूं बताओ 8 से डिविजिबल, भाई 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 का मतलब क्या, 8। कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है, तो 8 से डिविजिबल में सीधा सा है कि लास्ट की 3 डिजिट, जो लास्ट की आपकी क्या है 3 डिजिट, वो क्या होनी चाहिए, किससे कटनी चाहिए, 8 से कटनी चाहिए। तो बताओ 8 × 8, 8 × 7 = 56, कट गई ना पूरी पूरी, तो यानी कि ये नंबर क्या होगा आपका, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। आई बात समझ में। तो आप आगे ऐसे ही बढ़ सकते हैं कि 2 की पावर 4 कितना होगा, 16। अगर 16 का पता लगाना है तो 16 का देख सकते हैं आप क्या, लास्ट की 4 डिजिट। तो अगर लास्ट की 4 डिजिट कंप्लीटली डिविजिबल हो गए 16 से, तो यानी कि वो नंबर भी आपका कंप्लीटली डिविजिबल होगा 16 से। इतनी बात क्लियर है। चलें आगे, चलो अब देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 2 1 3 4 5 7,
ये मान लो कोई नंबर है, अब इस नंबर को हमें पता लगाना है 3 से डिविजिबल है नहीं, तो आप डिवाइड करने तो नहीं बैठोगे, इतना टाइम तो आपके पास नहीं है। तो जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है कि इन सब का सम, सारी डिजिट का सम, सारी डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सारी डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। या फिर मैं कह सकता हूं कि जो डिजिटल सम है, जो डिजिटल सम है वो या तो 3 या 3 का मल्टीपल 3, 6, 9 ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है भाई, वो 3, 6 या 9 होना चाहिए। डिजिटल सम क्या है, डिजिट का सम। ठीक है, या तो देखो तुम इसे डायरेक्ट सबको ऐड कर लो भाई, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 7 22। बताओ 22 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो यानी कि नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। दूसरा क्या, डिजिट सम। डिजिट सम में देखो हमें पता करना है क्या है, नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो तुम जहां जहां पे भी 3 बन रहे हैं उन्हें एलिमिनेट करते जाओ। जैसे 2 और 1 कितना होगा जोड़ने के बाद 3, तो ये कट जाएगा 3 से पूरा, तो इसे हटा दो डायरेक्ट ही। जैसे ये 3 है पूरा, इसे हटा दो भाई, इनका सबका सम ही तो करना है हमें डिजिट का। तो 3 3 तुम्हें पता लास्ट में कटने ही है ये, तो इन्हें हटाओ जो चीज कट रही है। 5 और 4 कितना, 9, 9 भी 3 से कट जाता है, यानी कि ये भी लास्ट में क्या बचा 7। बताओ 7 3 से कटेगा क्या, नहीं कट रहा, रिमाइंडर कितना बच रहा, 1 बच रहा है। तो यानी कि ये आपका नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। देखो यहाँ पे तुमने डिजिट सम करा था सबका 22, 3 सते 21, तो भी डिजिट सम रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आप 3 3 के पेयर हटाते जाओ, डायरेक्ट जो बच रहा है उसे चेक कर लो 3 से कट रहा है कि नहीं, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। अगर मान लो मैं कोई एक और नंबर लिख लेता हूँ, ये नंबर है आपका, बताना है 3 से डिविजिबल है नहीं, तो क्या करोगे, 3 हटाओ, 5 और 4 9 हटाओ, 7 और 2 9 हटाओ, क्योंकि ये सब कट जाएंगे 3 से। लास्ट में क्या बचा, 5 और 1 6, 6 आ रहा है डिजिट सम, तो 6 तो कटेगा 3 से, यानी कि ये संख्या आपकी 3 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। आई बात समझ में, क्लियर हो गया बात सभी को। तो ये आपका सिंपल सा रूल है 3 की डिविजिबिलिटी का। ठीक है, अब इसके बाद बात करता हूं मैं 5 की डिविजिबिलिटी का। ठीक है, कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा, 5 से डिविजिबल नंबर जब होगा जब उसके लास्ट में या तो 0 हो या आपकी या फिर 5 हो। ठीक है, अगर देख लो भाई 420 कह रहा हूँ मैं, 420 5 से डिविजिबल कब होगा, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, हो गया नंबर डिविजिबल। अगर यहाँ पे लास्ट में 5 होगा तो ऑटोमेटिकली कट ही जाएगा, यानी कि नंबर जब भी डिविजिबल होगा जब लास्ट में क्या होगा, 0 और 5 होगा। अगर बात करता हूँ मैं 25 से, यानी कि 5 की पावर किससे, 2 से, तो 25 से डिविजिबल कब होगा, जब उसकी लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट किससे डिविजिबल होगी, 25 से डिविजिबल होगी। तो अगर मान लो मैं नंबर लिख देता हूँ 5 3 4 5 7 5, तो ये आपका कोई भी नंबर है, अगर मैं पूछ रहा बताओ ये 25 से डिविजिबल है क्या, तो पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है भाई, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखो, 25 दिया 75 कट गई, यानी कि नंबर डिविजिबल है 25। ऐसे ही 5 की पावर 3 यानी कि 125 का अगर डिविजिबिलिटी देखनी है तो क्या, सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट्स क्या होनी चाहिए, 125 से कटनी चाहिए। तो ये आपका किसका रूल हो गया, 5 का। क्लियर है भाई, इतनी बात सभी को, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ये आपके सारे रूल क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद बस एक बात कर लेता हूँ मैं, किसका, 7 का, 11 का और 13 का। 7 11 और 13, ठीक है। इसका क्या रूल होता है चेक करने का, अगर देखो मान लो कोई भी नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6, मान लो मैंने ये कोई भी नंबर लिख दिया, तो इसमें क्या करना है आपको, 3 3 डिजिट के पेयर बनाने हैं। 3 3 डिजिट के क्या बनाने हैं, पेयर, और उन दोनों का अंतर देखना है, डिफरेंस, उन दोनों का क्या देखना है, डिफरेंस। अब अंतर करते हैं इसका, तो 3 5 में से 2 गए, कितना बचेगा, 3, कितना बच गया भाई, 333 बच गया। अब जो ये डिफरेंस है, अगर ये 7 से कट रहा है तो नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। बताओ 7 चौक 28, 53, 7 सते 49, यानी कि 7 से तो ये डिविजिबल नहीं है। 11 तिया 33, 11 से भी नहीं कटता। 13, 13 दूनी 26, 73, ये नंबर 13 से भी डिविजिबल नहीं है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ सभी को थोड़ा सा। अगर मान लो लिखते हैं 3 4 3 1 2, ठीक है, ये है 3 3 का पेयर बनाना, ये बना 3 का पेयर, यहाँ तो 2 ही रह गए, यहाँ 0 मान लो, बन गया 3 का पेयर। इन दोनों का डिफरेंस करो, 312 में से 34 घटाओ, बताओ डिफरेंस कितना बचेगा, 8, और 30 में से 3 गए, कितना बचा, 27, यानी कि 278 बचा डिफरेंस। ये 7 से भी कटना चाहिए, 11 से भी और 13 से भी, देख लो कट रहा है क्या। 7 या 21 68 नहीं कट रहा, 11 दूनी 22 नहीं कट रहा, 13 दूनी 26, 13 कम 13 नहीं कट रहा। तो यानी कि ये नंबर 7 11 और 13 से किसी से भी डिविजिबल नहीं है। तो ये आप चेक कर सकते हैं बड़ी आसानी से।
ठीक है, 7 और 13 इसी में आ जाते हैं। 11 का अलग से भी रूल है। 11 का क्या रूल है, जैसे मान लो मैं नंबर लिखता हूँ 2 1 3 5 4 3, ये कोई मैंने नंबर लिख दिया। तो 11 का रूल क्या होता है कि जो आपकी ओड डिजिट पे है उनका सबका सम करो। जैसे 3 और 5 8, 8 और 1 9, इसका सम कितना हुआ 9। जो आपकी इवन डिजिट है उनका सम करो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, कर दिया सम। अब ओड डिजिट्स और इवन डिजिट का सम करने के बाद उनका डिफरेंस करो। डिफरेंस करा मैंने तो कितना आ गया 0। अगर या तो 0 आए, अगर या तो 11 आए, अगर ऐसा कुछ आता है यानी 11 से कटने वाला, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। 0 आ गया देखो यहाँ पे, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो ये आपका सीधा सीधा रूल हो जाएगा। दूसरा हमने डिस्कस करा ही भाई, तीनों डिजिट का डिफरेंस, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया कितना 3, 330 बताओ 11 से कटता है, कटता है। तो ये वाले तरीके से भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा क्विक होता है 11 के लिए कि सारी अल्टरनेट डिजिट का सम करो और फिर उनको क्या कर दो, डिफरेंस कर दो उनका। अगर 0 या 11 ऐसा कुछ मिल जाता है तो वो नंबर 11 से क्या हो जाता है, आपका डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। इसके अलावा 7 11 13 बड़े बेहतरीन नंबर है। अगर मैं इन तीनों नंबर की क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई, ठीक है, अगर इन तीनों नंबर की मल्टीप्लाई करता हूँ तो भाई 1001 आता है। क्या आता है, 1001। और ये बड़ा बेहतरीन नंबर है, हमने रेशो में सवाल किया होगा। एक तो 101 और एक 1001, ये बहुत अच्छा नंबर होता है। ये अगर तुम्हारा कोई भी नंबर ABC इस वाली फॉर्म में होता है तो वो नंबर 1001 से क्या होता है, डिविजिबल। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 1 2 3, तो ये नंबर आपका 1001 से डायरेक्ट डिविजिबल हो जाएगा। इसमें तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि देखो 123 123 का डिफरेंस कितना होगा, 0। भाई 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने तुम्हें बताया ना कि 3 3 के पेयर बनाओ, उनका डिफरेंस करो, कितना है 0। अब 0 तो 7 से भी डिविजिबल, 11 से भी डिविजिबल और 13 से भी डिविजिबल। तो यानी कि ये नंबर 1001 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 1001 क्या है, 7 × 11 × 13। आई बात समझ में। तो ये बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल मैंने तुम्हें खोल के समझाया, तो ये सारी चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए। अगर मान लो मैं कोई भी नंबर लिख लेता हूँ 123, और आपका ये मान लेते हैं हम कितना, 121, और ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2। ठीक है, तो अगर 3 से ज़्यादा आगे मान लो एक पेयर ये बनाओ, 3 का एक पेयर ये बनाओ। अब यहाँ पे 3 का पेयर नहीं तो सामने 0 लगा लो। तो इसमें क्या करना है, जो अल्टरनेट पेयर है उन्हें क्या करो, ऐड करो, और फिर ये वाला घटा दो। अगर यहाँ पे 3 डिजिट और होती तो फिर इन दोनों को ऐड करते और इन दोनों को ऐड करके दोनों का क्या करते, डिफरेंस। फिलहाल तो यहाँ इतना ही है, 121 और 2 कितना होगा, 123, दूसरा कितना है 123, डिफरेंस करा कितना आ गया 0। तो यानी कि ये नंबर 7 से भी गया, 11 से भी गया और आपका 13 से भी गया। तो तुम बता सकते हो ये नंबर किससे भी गया, 1001 से भी गया। आई बात समझ में। कई बार एबीसी की फॉर्म में नंबर ना हुआ, इस फॉर्म में आ गया देखो, तो भी तुम फटाफट पता कर सकते हो, क्योंकि 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल तुम्हें पता है, तो तुम आसानी से पता लगा सकते हो। ठीक है भाई, तो एक आपका ये हो गया। बस अब ये हो चुका, अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। 7129P, ये भाई तुम्हें देखो फ्री क्लासेस में कोई भी इतने अच्छे से आपको नहीं समझा पाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें सारा वही कंटेंट दे रहा हूँ जो पेड क्लासेस में आपको मिलता है। तो प्लीज़ इन वीडियो को बहुत अच्छे से करें, और ये मेरी गारंटी है ना, तुम पेपर में जाओगे खुद देख लेना, यही क्वेश्चन तुम्हें वहाँ देखने को मिलेंगे। आओ, इफ 7129P46 इज डिविजिबल बाय 9, अगर ये कोई भी नंबर है, ये 9 से डिविजिबल है, तो P की वैल्यू बतानी है। अच्छा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताना भूल गया। 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी भाई सेम है। जो डिजिट का सम है, सम ऑफ डिजिट्स, वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब सम ऑफ डिजिट डिजिटल सम लगा सकते हैं। देखो 9, ये 9 डायरेक्ट काट लो, 7 और 2 9, ये भी डायरेक्ट कट जाएगा, 5 और 4 9, ये भी डायरेक्ट कट जाएगा। क्या बच गया, 6 और 1 7 प्लस पी। अब 7 प्लस पी 9 से डिविजिबल होना चाहिए, पी की वैल्यू बतानी है, तो बताओ पी क्या होगा। पी की वैल्यू 2 हो जाएगी, 7 और 2 9, 9 कट जाएगा पूरा पूरा। यानी कि जो आंसर हो गया वो हमारा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। है बात समझ में। चलो, अब सवाल हमारे शुरू हो जाएंगे एलसीएम के। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 81। अब देखो, कई बार तुम्हें क्या है, मैं देखो 2 3 तरीके से तुम्हें समझाऊंगा। एक डायरेक्ट, जो भी क्वेश्चन के हिसाब से हम ऑप्शन से देख सकते हैं कि डायरेक्ट ऑप्शन से हम आंसर निकाल सकते हैं, वो तरीका होगा। और एक हमारा बेसिक तरीका तो होगा। अब इसने पूछा कि वो नंबर बताओ जो 81 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, है ना। 81 क्या होता है, 9 × 9 होता है। भाई एक तो तरीका है तुम इन्हें सबको 81 से डिवाइड करने लग जाओ, एक तो तरीका वो है। दूसरा तरीका क्या है, 81 होता है 9 × 9, यानी कि मैं चेक कर लूंगा कि ये ऑप्शन 9 से डिविजिबल है क्या।
ये ऑप्शन किससे डिविजिबल है? 9 से डिविजिबल है क्या? अगर मान लो 3 ऑप्शन ऐसे हुए जो 9 से डिविजिबल ही ना हुए, तो फिर 81 से कहाँ होंगे, है ना? तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं भाई, देखो ये कट जाएगा 9 9 9, ये 9 कट जाएगा 8, तो 9 यानी कि ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ तो चेक करना भी बड़ा आसान है। यहाँ क्या बच गया? 1 बच गया, तो ये तो 9 से डिविजिबल नहीं है। 9 9 9, 5 और 4 9, तो ये वाला नंबर तो 9 से डिविजिबल है, ये आंसर हो सकता है। 9 गया 9 गया, 8 और 7 15 और 6 21, 21 क्या 9 से कटता है भाई? नहीं कटता, यानी कि ये वाला आंसर भी आपका नहीं होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट देखो आंसर आ गया कितना? 9, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो खत्म हो गया सवाल। डायरेक्ट तुम अगर 81 से डिवाइड करने लग जाओगे तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो स्मार्ट तरीके से भी आपको जाना है। द लीस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो किससे? 5 से, 6 से, 8 से, 10 से और 12। समझ गए होंगे तुम इसका मतलब? छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 5 से भी कटे, 6 से भी कटे, 8 से भी कटे, 10 से भी कटे, 12 से भी कटे। हमने अभी पढ़ा छोटी से छोटी संख्या, और जो इन सब से कटे वो क्या होगी? इन सब का एलसीएम ही तो होगी। तो ये एलसीएम एक ऐसा नंबर है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसमें ये सारे नंबर आ जाएंगे, जिसमें आपके सारे नंबर आ जाएंगे। और अगर तुम इन सब से काटोगे तो इन सब से कटेंगे डेफिनेटली वो, क्योंकि हमने एलसीएम निकाल लिया है इन सब का। अब देखो यहाँ पे एलसीएम निकालने की भी तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हारे सामने ऑप्शन रखे हुए हैं। बताओ 120 को देखो, 120 5 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, सबसे छोटी संख्या उठा ली हमने सबसे पहले ऑप्शन में से 120। 8 एकम 8 पंजे 40, 10 से भी गया, 12 से भी गया। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी। इन सब का एलसीएम निकाल लोगे तो वो भी कितना आएगा? 120 ही आएगा। और ये तुम्हारा करेक्ट आंसर। ये भाई CHSL का पूछा हुआ सवाल है, प्री का। देख सकते हो कितना आसान सवाल आया पेपर में। तो ऐसे क्वेश्चन भी भाई पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, आओ। द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, छोटे से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो कि कंप्लीटली डिविजिबल हो किससे? 56 से भी कटता हो, 60 से भी कटता हो, 84 से भी कटता हो और 96 से भी कटता हो। तो ये हमें बताना है। अब भाई इन सब से कटने वाला नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर तो छोड़ो, पहले वो नंबर निकाल लो जो इन सब से कटता हो। पहले वो नंबर निकाल लो जो इन सब से क्या हो? कटता हो। आई बात समझ में? मैं तो क्या करता हूँ, ऑप्शन से कर लेता। देखो सबके लास्ट में 2 जीरो है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो आराम से बन जाएगा। अब मेन चीज क्या है कि ये वाले नंबर, ये शुरू के जो 4 नंबर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। ये भी क्या होने चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। अब मुझे पता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में कभी 2 नहीं आता, ये भी 2 नहीं आता, तो ये कभी नहीं होगा। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में कभी 8 भी नहीं आता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर ए हो जाएगा। मैं तो ऐसे कर देता है इसे। वो लॉजिक भी तुम्हें बताऊंगा। देखो कभी भी स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 4 का स्क्वायर 16, यूनिट डिजिट देखना बस, 6, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, 5, 6 का स्क्वायर 36, 6 आएगी यूनिट डिजिट, 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64, यूनिट डिजिट 4, 9 का स्क्वायर 81, यूनिट डिजिट कितनी? 1, और 0 के लास्ट में डबल 0। तो यहाँ पे देखो तुम 1 4 9 6, आगे भी 11 12 के शुरू हो जाएंगे, लेकिन यूनिट डिजिट हमेशा बस यही रहती है। यानी कि यहाँ तो ना तो तुम्हें 2 दिखेगा, ना तुम्हें 3 दिखेगा, 5 भी दिखेगा, 6 दिखेगा, ना कभी 7 दिखेगा, ना कभी 8 दिखेगा। तो जब भी कभी भी किसी नंबर के लास्ट में ये आ जाए तो वो तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता। अब देखो यहाँ भी 2 आ रहा था, यहाँ भी 2 और ये 8, तो ये तो ऑप्शन होते ही नहीं। मैं तो सीधा लगा के आगे बढ़ जाता। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि हर बार ऑप्शन में तुम्हें ऐसे मिल जाए। ठीक है, यहाँ तो मिल गए, फिर कैसे करते? तो पहले हमें एलसीएम निकालना पड़ता इनका। अब एलसीएम निकालना पड़ेगा भाई। एलसीएम के लिए क्या करो, सबसे बड़ा नंबर मान लो। मैंने मान लिया एलसीएम कितना है? 96। अब इसे देखो, 8 सते 56, अब 8 कम 8, 8 दूनी 16, ये तो इसमें आ गया, यानी कि 7 बचा था, 7 की मैंने मल्टीप्लाई कर दी। 12 पंजे 60, 12 अट्ठे 96, वो तो आ ही गया, लेकिन 5 नहीं आया, 5 की मल्टीप्लाई कर दी। 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 और 7 ये दोनों पहले से ही आ गए, 96 हमने मान रखा था। यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 96 माइनस वो 96 इंटू 35 मेरा क्या होगा भाई? एलसीएम होगा। बताओ इस बात में किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? इसकी मल्टीप्लाई कर लो एक बार 7 की, 7 छिंग 42 और 9 7 जा 63, 63 4 672। ठीक है, क्लियर है? इतना ये हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है भाई। एलसीएम तो आ गया ये, यानी कि ये तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये तो इन सब नंबर से क्या होगा? हमेशा डिवाइड होगा। लेकिन मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है क्या? परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी बताना है। नंबर क्या होना चाहिए? वो परफेक्ट स्क्वायर। तो अब मुझे इसमें कुछ नंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, उन छोटे छोटे नंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जो क्या बने? आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने।
अब मेरे प्यारे भाई बताओ, 96, तो 96 में किसकी मल्टीप्लाई करूँ मैं? 12 8 में होता है ना आपका, और 24 तो 96, 96 इंटू 2 कितना होगा? 192। चलो यहाँ पे हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, इसे मैं लिख लेता हूँ भाई क्या, 24 इंटू 4। ये एक काम करो, इसे लिख लो 16 इंटू 6, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 16 6 96 और इंटू 7 इंटू 5। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, तो 16 तो है ही आपका। अब 6, अगर 6 के साथ एक 6 और आ जाए तो ये स्क्वायर बन जाएगा। 7, एक 7 की कमी है, 7 की मल्टीप्लाई कर दो, और एक 5 की कमी है। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। ये तुम्हें अपने आप मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर क्या चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। बस इसे सोल्व कर लेना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देख सकते हो कितनी कैलकुलेशन है। तो इस कैलकुलेशन के बचने के लिए थोड़ा सा अपना दिमाग का भी यूज करोगे तो आंसर तुम्हारा जल्दी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई होगी सभी को? एक बार सोल्व करके देख लेना, आंसर तुम्हें मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाई दिस एंड एक्स इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर। वही वाली कहानी है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन एक्स इज डिविजिबल बाई 123? अब यहाँ पे इसने पिछली बार तो क्वेश्चन क्या था, ऑप्शन दे रखा था, वो नंबर ही पूछ रखा था आपसे क्या है, तो आपने डायरेक्ट चेक करके देख लिया कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऑप्शन से कर दिया। लेकिन इस बार उसने क्या पूछ लिया, रिमाइंडर क्या होगा जब वो नंबर 123 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो हमें इस बार नंबर निकालना पड़ेगा एग्जैक्ट। तो भाई सबसे पहले तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बाद में बात करेंगे। अब देखो 16 24 और 36, ठीक है, इसका एलसीएम कितना होगा बताओ? 144 होगा क्या? बताओ भाई, मेरे ख्याल से इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 144। 16 24 और 36 का। इसके अलावा क्या बच गए? 30 और 45। 30 क्या होता है भाई बताओ? 6 पंजे 30। 30 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 6 इंटू 5। अब देखो 6 तो इसमें आ जाएगा, 5 रह गया, 5 की और मल्टीप्लाई कर दो। अब 5 9 45, 45 क्या होता है? 5 इंटू 9, 5 तो आ ही गया, 9 बचा, 9 एकम 6, 9 9 6 54। तो भाई मेरा एलसीएम आ चुका 144 इंटू 5। अब हमें वो लीस्ट, एक्स क्या है? लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। अब देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर और होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है। ये तो एलसीएम आ गया, तो बस कुछ नहीं करना तुम्हें, 144 इंटू 5, एक 5 की और मल्टीप्लाई कर दो, तो वो सबसे छोटा नंबर मिल जाएगा तुम्हें जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और इन सबसे तो क्या होगा? डिविजिबल होगा। आई बात समझ में? कितना होगा भाई? 5 पंजे 25, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 110, 25 एकम 25, और ये कितना हो जाएगा? 3610। आई बात समझ में? अब ये संख्या किससे? 123 से डिविजिबल है। डिवाइड करोगे इसे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? डिवाइड कर लो भाई, 3 बार चला जाएगा क्या? ना, ज़्यादा हो जाएगा। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 11 में से 6 गए, कितना बचा? 5, 115। ठीक है, 12 8 96, 12 9 108, ये 9 बार चला जाएगा। 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 20, 9 एकम 9, 2 11, तो 1107। भाई 9 तिया 27, 2, 9 दूनी 18, 2 20, 9 एकम 9, 2 11, 1107। कहीं पे कुछ मिस्टेक कर दी क्या मैंने मल्टीप्लाई में? 5 5 जा 25, 25 चौका 100, 10, 25 चौका 100, 110। अरे यार, ये 11 जाएगा क्या? ये 25 एकम 25, और ये 3600 आएगा। कितना आएगा? 3600। कोई तुम्हें कह रहा परफेक्ट स्क्वायर तो वैसे भी नहीं हो रहा। हाँ, अब 123 इंटू 3, 240। यहाँ कितना बचा मेरे प्यारे भाई? 124, 1240, और 123 से कितनी बार गया? 9 बार, 1107। तो 10 में से 7 गए, कितना बचा? 3, और 9 3 27, 20, 1107। अरे यार, ये थोड़ा दोबारा करना पड़ेगा भाई। 123 से डिवाइड करो, वो 3600 था ना। 123 से कितनी बार? 2 बार, कितना? 246। 10 में से 6 गए 4, 5 में से 4 गया 1, ये आ गया 1140। अब ये गया 9 बार, 1107।
माइनस करोगे कितना बचा 33, यानी कि जो रिमाइंडर होगा वो हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, तो इस चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है, क्वेश्चन हो जाएगा जल्दी सोल्व। द ग्रेटेस्ट नंबर, वह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो इन सबसे क्या हो डिविजिबल। ठीक है, तो कुछ नहीं करना तुम्हें, क्या इन सब का एलसीएम लेना है। देखो बेसिक से बता देता हूँ फिर डायरेक्ट बताऊंगा। 8, 12, 15 और 20 का क्या लेना है एलसीएम, क्योंकि सबसे पहले तो वह छोटी छोटी संख्या निकालनी पड़ेगी जो इनसे डिविजिबल हो। हमें बताना ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर, ग्रेटेस्ट किसका 5 डिजिट का नंबर जो इन सबसे क्या हो कटता हो। सबसे पहले बताओ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर कितना होगा, यही होगा, 9 9 9 9, है ना। अब वो इन सबसे कटना चाहिए, हमें ऐसे निकालना है नंबर, वो इन सबसे क्या है कटना चाहिए, तो इसका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा और फिर इसे काट के देखेंगे कि कटता है कि नहीं। अब मेरे प्यारे भाई एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 और 20 की वजह से आ जाएगा कितना 60, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा 60 होगा, 12 अपने आप इंक्लूड हो ही गया। अब 8 बचा, 4 आ ही जाएगा, 4 दूनी 8 तो 120, इसका एलसीएम कितना होगा मेरे प्यारे भाई 120। यानी कि यह नंबर 120 से अगर पूरा पूरा कट गया तो यह वो संख्या होगी 5 अंकों की सबसे बड़ी जो पूरी कट जाती है इन सभी संख्याओं से। ठीक है, अब देखो काटना शुरू करो, 12 8 96, यानी कि यहाँ कितना आ गया 960, कितना बचा मेरे भाई 39, ये 9 उतार लो, 12 तिया 36, कितना बचा 360, कितना बचा 39, फिर 9 उतार लो, फिर कितनी बार गया 360। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ क्या बचा 39, यानी कि ये तो पूरा पूरा संख्या कट ही नहीं रही है, रिमाइंडर बच रहा है कितना 39। अब एक बार बताओ, हमें तो वो नंबर बताना है जो 120 से कट जाए और सबसे बड़ी संख्या हो, तो 39 रिमाइंडर बच रहा, अगर ये 39 रिमाइंडर ना बचता तो वो संख्या हमें मिल जाएगी, तो ये सबसे बड़ी संख्या हमने मानी थी, इसमें से क्या कर दो 39 घटा दो, यानी कि 99960 ही मेरा क्या होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी 5 अंकों की जो इन सबसे एग्जैक्टली कट जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब देखो मैं कैसे करता, उसने वो ग्रेटेस्ट नंबर हमें ऑप्शन में दे रखे हैं सारे के सारे, तो बस तुम क्या करो इन सब से उसे डायरेक्ट क्या कर लो डिवाइड करके देख लो, और तुम्हें कुछ नहीं करना। जैसे कि मैं बात करता हूँ किसकी, 8 से डिविजिबल, 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देख लो। डिविजिबिलिटी रूल इसलिए तो पढ़ा है, लास्ट की 3 डिजिट कटनी चाहिए, 8 × 8, 8 नहीं कट रहा, 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 8, 60 नहीं कट रहा, लास्ट की 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 20 नहीं कट रहा, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16 कट रही है, यानी कि देखो यहीं से सवाल तुम्हारा सिर्फ 4-5 सेकंड में खत्म हो जाता अगर तुम ये वाली चीज़ अप्लाई करते। लेकिन ये कभी होगी जब वो आपको जो उसने पूछा है वो आपको ऑप्शन में दे के रखेगा, अगर वो फिर बाद में चेंज कर देता है क्वेश्चन कि मुझे उनके डिजिट का सम बताओ या वो बताओ, तो फिर तुम्हें पूरा नंबर एक्चुअल में निकालना पड़ेगा। आई इतनी बात समझ में। द लीस्ट नंबर, छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे एग्जैक्टली डिविजिबल हो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैं एलसीएम निकाल के नहीं करूंगा, डायरेक्ट सोल्व करूंगा। बताओ ये क्या है 91, 91 क्या होता है 13 × 7, कोई भी नंबर से देख सकते हो आप जो इनका फैक्टर हो, 13 × 7 = 91 होता है। तो मैं क्या करूंगा चेक कर लूंगा 13 या 7 से ये नंबर कट रहे हैं कि नहीं। 13 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे पता है भाई, 3 का पेयर और ये 10 घटाओ कितना हो गया 280, 280 13 दूनी 26 नहीं कट रहा, यानी कि ये तो आंसर नहीं होगा। 860 - 10 यानी कि कितना हो गया 850, 13 से नहीं कट रहा यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। 920 - 10 910, 13 × 7 = 91 यानी कि कट रहा है, ये आंसर हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं हूं मैं। लास्ट ऑप्शन चेक करेंगे 570, 13 से नहीं कटता यानी कि सही हो गया आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखा तुमने 5 से 10 सेकंड के अंदर तुम डायरेक्ट सीधा पता कर सकते हो, अगर ऐसे सीधा सीधा क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है, एलसीएम वेलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है भाई। अब अगर इतनी बात क्लियर है, अब आगे चलें अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ये देखो अब क्या है द नंबर, अब एक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं तुम्हें, द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, ए बी सी लीव्स रिमाइंडर, अब कोई भी रिमाइंडर हो सकता है, वो मान लेते हैं कि आर, सेम रिमाइंडर छोड़ता है, लीव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस। जब किसी नंबर को आप ए बी सी से डिवाइड करते हैं, किसी भी संख्या को अगर आप ए बी से भाग करते हैं तो वह आर रिमाइंडर छोड़ती है हर एक केस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या करना है एलसीएम लेना है किसका, ए बी और सी का। ठीक है, इनटू क्या करेंगे उसमें के और प्लस आर, ये के क्या है आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, एनी नेचुरल नंबर। ठीक है भाई,
क्योंकि रिमाइंडर हर केस में बच रहा है आर, तो ए बी सी का एलसीएम लो, उसमें आर जोड़ दो, तो वो संख्या हो जाएगी। अब के डिपेंड करेगा क्वेश्चन की कंडीशन पर, के आपका एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जिनमें रिमाइंडर आर ही बचेगा जब आप उनको ए बी सी से डिवाइड करेंगे। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके देता हूँ कि 10, 12 और 15 है, ठीक है, और ये रिमाइंडर हर उसमें छोड़ रहे हैं क्या, चार। हर केस में कितना रिमाइंडर छोड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ चार। तो तुम्हें क्या करना है, एलसीएम लेना है इनका, इन सब का एलसीएम कितना होता है भाई, 60। तो इसको मैं लिखूंगा 60, फिर के प्लस 4 की टर्म में, क्या लिखूंगा, 60 के प्लस 4 की टर्म में इसको मैं लिखूंगा। यानी कि वो नंबर, अगर के की वैल्यू 1 डालता हूँ तो वो नंबर 64 हो सकता है। देखो 10 से भाग करो, 12 से करो, 15 से करो, सब में रिमाइंडर कितना मिलेगा, 4। वो नंबर क्या हो सकता है, के की जगह 2 रखो, 60 दूनी 120, 124, तो 10 से 124 को डिवाइड करो, 12 से करो, 15 से करो, तो भी रिमाइंडर हर केस में क्या बचेगा, 4। तो वो नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ये क्या लिखा, के लिखा। अब क्वेश्चन में वो लिमिटेशन देगा कि यहाँ से यहाँ तक नंबर बताओ या कुछ भी देगा, उसी हिसाब से हम के की वैल्यू रखेंगे। के की वैल्यू 3 भी हो सकती है भाई, 184 भी हो सकता है वो नंबर, क्योंकि 10 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 4, 12 से करोगे तो भी 4, 15 से करोगे तो भी 4। ये बात मैंने तुम्हें इसलिए शुरू में बताई थी जब एलसीएम निकालना हमने सीखा था, कि जो एलसीएम आ जाता है उसके मल्टीपल भी क्या होंगे, हमारे उस नंबर से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर ये भी रिमाइंडर क्या छोड़ेंगे, 4 4 छोड़ेंगे एलसीएम के मल्टीपल के बाद भी। आई बात समझ में। तो ये वाला केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। फाइंड द सम ऑफ टेंस एंड 100 प्लेस, टेंस और 100 प्लेस का सम बताना है डिजिट का, उस छोटी से छोटी संख्या का जिसे 5, 6, 7 और 8 और 9 से क्या करा जाता है, विभाजित करा जाता है। 5, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 बचे, लीव्स रिमाइंडर इन टू ईच केस। तो वो नंबर निकालने के लिए तुम्हारे लिए आसान नहीं है कि भाई तुम क्या करो, एलसीएम लो किसका, 5, 6, 7, 8 और 9 का, इंटू क्या करना पड़ेगा, के करना पड़ेगा, और रिमाइंडर प्लस आर, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए हर केस में, 2 बचना चाहिए। आई बात समझ में। तो तुम्हें वो नंबर निकालना ही पड़ेगा। अब इसने क्या कहा, छोटी से छोटी संख्या पूछी है तुम्हारे से, स्मॉलेस्ट नंबर, तो तुम निकाल सकते हो। स्मॉलेस्ट नंबर कब निकलेगा, जब के की वैल्यू क्या हो, 1 हो। एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, अगर मैं मानता हूँ 9 3 जा 27, चलो 9 8 जा 72 मान लेते हैं। अभी इनकी मल्टीप्लाई कर ली मैंने दोनों की, 72 आई गया, 5 नहीं आने का, इसमें 6 आई गया ऑटोमेटिकली, 7 नहीं आने का, तो 7 की मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36, 360 इंटू 7, ये क्या होगा हमारा एलसीएम, यानी कि 0 7 6 जा 42, 7 1 की 4 25, 2520 क्या आ गया भाई मेरा, इसका एलसीएम आ गया। के की जगह क्या रखेंगे, 1, क्योंकि हमें छोटी से छोटी संख्या बतानी, छोटी छोटी संख्या कब आएगी, जब के की वैल्यू क्या होगी, 1। तो बस 2520 प्लस 2 यानी कि 2522, ये हमारी क्या हो गई, वो संख्या हो गई जो इन सब से कटने के बाद रिमाइंडर क्या देगी, 2 देगी। आई क्या भाई बात समझ में, क्लियर होगी सभी को। अब हमें बताना था सम टेंस का और 100 प्लेस डिजिट का। टेंस पर कौन है, 2, 100 प्लेस डिजिट पर कौन है, 5, तो 5 और 2 का सम कितना होगा, 7, यानी कि जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक्स बी द स्मॉलेस्ट नंबर, एक्स छोटी छोटी संख्या है, व्हेन इट इज एडेड टू 2000 मेक द रिजल्टिंग नंबर डिविजिबल बाई इतने। तो इन सबसे डिविजिबल होना चाहिए। एक्स छोटी से छोटी संख्या है जो किस में ऐड करी जाती है भाई, 2000 में ऐड करी जाती है, और वो इन सबसे किससे डिविजिबल होना चाहिए, 12 से भी डिविजिबल, 16 से भी, 18 से भी, और आपका 21 से। तो यानी कि हमें इसका एलसीएम पता करना होगा। फटाफट एलसीएम देख सकते हैं, क्योंकि इसने सम ऑफ डिजिट ऑफ एक्स पूछ लिया, अगर खाली डिजिट पूछता तो ऑप्शन से हो जाता आपका। तो बताओ, मैं मान लेता हूँ कि 21 एलसीएम बड़ी संख्या, और 4 मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 3 तो पहले से ही आ गया, और 4 चौक 16, यहाँ पे फिर एक 4 की और मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 6 तिया 18, 3 सते 21, एक 6, 6 क्यों लेना, बल्कि 2 और एक 4 में आ जाएगा, तो एक 3 आ जाएगा बस आपका यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम, 4 चौक 16 तिया 48, 21 इंटू 48, और 21 इंटू 48 यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, 168, 21 इंटू 8, 16 कैरी गया, 21 चौक 84, ये कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, 1008, यानी कि जो एलसीएम आया वो कितना आया, 1008। अब हमें तो एक्स की छोटी छोटी वैल्यू बतानी जो इससे कट जाए, तो इसका डबल देखना, इसका डबल कितना होगा, 2016, बताओ होगा नहीं होगा, यानी कि 2016 वो नंबर है जो इन सबसे क्या होगा, डिविजिबल होगा। और देखो 2000
प्लस एक्स, एक्स क्या होना चाहिए, छोटा से छोटा, तो एक्स की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी ना। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 16, और ये डिविजिबल हो जाएगा इन सब से। अब एक्स का डिजिट का सम बताना था, तो 6 और 1 की डिजिट का सम कितना है, 7, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, पिछले सवाल में देख लेना, मुझे लग रहा है एलसीएम में गलती कर दी हमने, तो उसे एक बार तुम सोल्व करके बताना क्या दिक्कत थी। अब देखो, एक्स वह छोटी छोटी संख्या है जिसको हम 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 बचता है हर एक केस में, पर जब 9 से डिवाइड करते हैं तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। तो फटाफट आप देख सकते हैं कि नंबर क्या होगा, वो एलसीएम किसका, 5, 6, 7 और 8 का, प्लस रिमाइंडर बच रहा इंटू के, और रिमाइंडर कितना बच रहा है हर केस में, 3। फटाफट बताओ एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 24, है ना, और 5 और 7 का, तो इसमें कोई फैक्टर है ही नहीं, तो 5 और 7 की कर लो मल्टीप्लाई, 24 पंजे 120, 120 इंटू 7 840, 12 सत्ते 84, तो 840 प्लस के वो नंबर है जो तुम्हारा क्या है, 3 रिमाइंडर देगा हर बार इन सबसे डिवाइड करने के बाद। लेकिन हमें क्या बताना है, वो नंबर बताना है जो 9 से डिवाइड करें हम, कोई भी रिमाइंडर ना बचे। ठीक है, तो 9 से डिवाइड करना है। अब बताओ के की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो नंबर कितना आएगा भाई, 843। बताओ 843, 9 से 9 सत्ते 84, डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि वो नंबर 843 तो नहीं है। अब के की वैल्यू हम कितनी रखते हैं, अगर 2 रखते हैं तो बताओ कितना होगा, के की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो 8 दूनी 1680 प्लस 3, वो नंबर क्या हो जाएगा आपका, 1683। ये 9 से डिवाइड हो रहा है क्या भाई, 6 और 3 9, 8 और 1 9, हाँ डिजिट का सम हो रहा है, यानी कि ये डिविजिबल हो रहा है आपका इससे। तो यानी कि वो नंबर क्या है मेरे प्यारे भाई, मिल गया वो नंबर हमें, 1683 है। हमें क्या बताना है, इसकी डिजिट का सम बताना है। तो 8 और 6 14, 14 और 1 15, 15 और 3 18, यानी कि जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये सीपीओ में सवाल आया था, बढ़िया सवाल था। सम ऑफ लीस्ट डिवाइडेड बाय इतने लीव द सेम रिमाइंडर 9 इन ईच केस ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 11। तो ये सवाल रहेगा तुम्हारा होमवर्क, सीधा तुम्हें नंबर लिखना है, नंबर क्या होगा, एलसीएम इन सब का इंटू के प्लस 9। ठीक है, अब के की वैल्यू डाल के चेक करते जाना, 11 अगर 1 पे 11 से नहीं कटा तो आंसर नहीं होगा, 2 रखोगे 11 से कट गया तो आ जाएगा, के की वैल्यू 2 पे नहीं आया तो के की वैल्यू 3 रखना, और फिर देखना जोड़कर 11 से कट रहा है तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर होगा वो उसका डिजिट का क्या बताना है, तुम्हें सम बताना है। क्लियर है भाई, कर लोगे, ठीक है, करना ही है। सेशन थोड़ा सा लंबा, क्या बहुत लंबा हो गया, पर इसमें तुम्हें सारे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, कुछ भी तुम्हारा बचेगा नहीं। एक्स बी द लीस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 2 3 4 5 6 7 लीस्ट रिमाइंडर 1 इन ईच के। ठीक है, 4 डिजिट का नंबर है, तो भाई फटाफट मैं लिख देता हूँ, नंबर क्या होना चाहिए, एलसीएम किसका, 2 3 4 5 6 और 7 इंटू क्या करना पड़ेगा, के, और रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है हर केस में, 1। तो 4, 6 और 4 का एलसीएम कितना, 12, 12 में 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 और 7 बच गए, 7 पंजे 35, तो 12 पंजे 60, और 12 तिया 36, 36 और 6 42, यानी कि 420 के प्लस 1 क्या होगा, हमारा वो नंबर होगा जो इस सबसे डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। अब इसने कहा कि नंबर लाई करता है 2800 और 3000 के बीच में, तो सम ऑफ डिजिट बताना है। अब नंबर लाई कर रहा है 2800 के बीच में, तो इसे 2800 के बीच में ले जाना पड़ेगा, यानी के की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी मेरे ख्याल से, तो क्योंकि 7 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 29, 2940 हो गया, देखो ये कितना बन गया, 2941। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होगा, के की वैल्यू सिर्फ 7 होगी, जब ये 2800 से 3000 के बीच में जा पाएगा। बस इसकी क्या बतानी है, सम ऑफ डिजिट बतानी है, 9 और 1 10, 14 और 2 16, यानी कि जो आंसर है हमारा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर आपका डायरेक्ट क्या नाम वो पूछता, मतलब डिजिट का सम ना पूछता, वैल्यू पूछ लेता, तो तुम ऑप्शन से कर सकते थे, पर अगर उसने ये पूछ लिया तो फिर तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो अभी मैं रोकता हूँ, आगे कुछ और क्वेश्चन थे वो हम अगली क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो, थैंक यू एवरीवन।